हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड होने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो याद रखना, लास्ट लेक्चर में मैंने 2 करवाया था, जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। देखो, ये रहा तुम्हारा लेक्चर नंबर 9। और याद रखना, सभी लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं। तुम वन बाय वन देखोगे, तुम्हारे लिए ही बेनिफिट होगा, तो जाकर देख लेना। तो चलो देखते हैं। आज का जो हमारा सवाल है वो क्या बोल रहा है। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कहने का क्या मतलब है, रोहन्स की जो माँ है वो क्या है, रोहन से 26 साल बड़ी है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, आगे तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। The product of their age 3 years from now will be 360। कहने का क्या मतलब है, तुम जब 3 इयर्स फ्यूचर में जाओगे तो क्या होगा, उन दोनों का जो एज का प्रोडक्ट है वो क्या आने वाला है, 360 आने वाला है। आगे तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। कहने का क्या मतलब है कि रोहन्स का जो प्रेजेंट एज है तुम्हें बताना है कि रोहन्स का प्रेजेंट एज कितना है। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या कर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो मान लो तुम लोग कि रोहन्स का प्रेजेंट एज अभी मान लेते हैं कि अभी कितना है, 10 साल है। प्रेजेंट एज वो अभी कितना है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ। क्या बताओ, 10 ईयर्स है। समझ में आ रहा है ना। तो रोहन्स की माँ का एज क्या हो जाएगा, रोहन्स मदर्स एज, ये कितना आने वाला बताओ। जब उसकी माँ 26 साल बड़ी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 + 26, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 36 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे तुम्हें समझने की क्या बात है कि हमें तो एज गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे इस केस में, मान लेंगे कि रोहन्स का जो एज है वो कितना है बताओ, एक्स है। तो रोहन्स की माँ का एज क्या हो जाएगा बताओ, x + 26। ये क्लियर है ना। जैसे रोहन्स का प्रेजेंट एज अगर 10 ईयर्स है, तो रोहन्स की माँ का एज कितना हो जा रहा है, 36। ये 36 कैसे आ जा रहा है, 10 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 26 को ऐड कर रहे हैं। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि रोहन्स का प्रेजेंट एज एक्स है, तो रोहन्स की माँ का एज क्या हो जाएगा बताओ, x + 26 नहीं हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब तुम लोग देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 3 इयर्स फ्यूचर में जाना है। ठीक है, जब हम लोग 3 इयर्स फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स का एज क्या हो जाएगा, रोहन्स का एज अभी मान लो रोहन्स का एज कितना है, 10 इयर्स है। तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा बताओ, 13 साल का हो जाएगा। 10 + 3 कितना आने वाला बताओ, 13 इयर्स। तो यहीं पे सोचो, हमें पता नहीं कि रोहन्स का एज कितना है, तो एक्स है। 3 साल के बाद क्या हो जाएगा बताओ, x + 3। यहाँ तक तो क्लियर है ना। हाँ, अब रोहन्स की माँ का एज क्या होने वाला है, रोहन्स मदर्स एज, 3 साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कितना होने वाला है, 36 + 3, ये क्या हो जाएगा, 39। अभी लेकिन हमें पता नहीं कि रोहन्स की माँ का एज कितना है बताओ। तो प्रेजेंट में एज कितना था, x + 26 था। समझ में आ रहा है ना। हाँ मिराज भैया, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा बताओ, x + 29। यहाँ तक तो क्लियर है ना। हाँ, अब क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है कि ये दोनों एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना आने वाला है, 360। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तुम लोग क्या बोल सकते हो कि x + 3 इंटू x + 29, ये दोनों एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना आने वाला है, 360। तुम लोग क्या करना, इस इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब रूट फाइंड करोगे तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द रोहन्स, द नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, रोहन्स प्रेजेंट एज ये कितना आने वाला है, एज मान लो कि एक्स है। समझ में आ रहा है। हाँ, तो रोहन्स की माँ का एज क्या हो जाएगा बताओ, रोहन्स मदर्स एज, ये कितना आएगा बताओ, x + 26। क्लियर है ना। ऐसा मैं क्यों लिख पा रहा हूँ, बिकॉज हमें पता है कि रोहन्स की जो माँ है वो क्या है, रोहन से 26 साल बड़ी है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स क्या होने वाला बताओ, आफ्टर 3 इयर्स।
अभी रोहन मान लो अगर x साल का है तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा x+3। अभी मान लो कि रोहन 10 साल का है तो 3 साल के बाद कितना साल का हो जाएगा 13। 13 कैसे आएगा 10+3। तो वैसे ही अभी मान लो कि रोहन का प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा बताओ x+3। आई होप क्लियर है। तुम लोग क्या लिख सकते हो रोहन एज कितना होने वाला बताओ x+3। यहाँ तक तो क्लियर होगा। रोहंस की माँ का एज क्या हो जाएगा बताओ। रोहंस मदर्स एज 3 साल बाद की बात कर रहा हूँ ठीक है। ये कितना आने वाला है x+26 प्लस 3। ये क्या हो जाएगा बताओ x+29। आई होप क्लियर है। हाँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 साल के बाद जो एज है उस एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना आने वाला बताओ 360 आने वाला है। कहने का क्या मतलब है x+3 इंटू x+29 ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा बताओ 360 आने वाला है ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसे सिंप्लीफाई करते हैं ठीक है। करो तो कैसे कर सकते हो x को x से मल्टीप्लाई फिर क्या करना x को 29 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बताओ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या आने वाला बताओ 29x आने वाला है। फिर क्या कर सकते हो 3 को x से मल्टीप्लाई और 3 को 29 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। और जब तुम 3 को 29 से करोगे तो क्या आ जाएगा 3 9 जा क्या होता है बताओ 27 एंड 2 एज इट इज एंड 3 2 जा 6 होता है और हो जाएगा 87। समझ में आ रहा है। ये जो 360 है उसको लेफ्ट में लाओ क्या हो जाएगा -360 इक्वल टू 0। अब तुम लोग क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और ये क्या हो जाएगा 0 एंड 3 क्या होता है बताओ तुम्हारा हो जाएगा 3 एंड ये आने वाला 15 एंड 15 में से 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। ये हो जाएगा तुम्हारा 2। समझ में आ रहा है ना। हाँ। ये इक्वल टू क्या आने वाला है 0। अब तुम लोग देख सकते हो ये तुम्हारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 300 आई मीन 273। ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ठीक है। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है लेकिन हमें क्या करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना ताकि हमें x की वैल्यू पता चले ठीक है। तो रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है ये तुम्हारा जो 32 है उसको क्या करना होता है 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है ठीक है। जो भी x का कोफिशिएंट है उसे क्या करना होता है 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं a और b में एक मिनट रुक जाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं a और b में डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड कैसे करना होता है कि जो सम है वो क्या आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बताओ 32 है तो हम लोग लिख सकते हैं कि 32 आना चाहिए। क्या a प्लस बी जब करोगे तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 32। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए बताओ एक मिनट रुक जाओ। प्रोडक्ट जो है वो क्या आना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है इनटू कांस्टेंट टर्म जो कि क्या है -273 है ठीक है। यानी 1 इंटू -273 ये कितना आने वाला बताओ -273। समझ में आ रहा है ना। अब तुम लोग बोल सकते हो क्या एक मिनट रुक जाओ ये क्या हो जाएगा तुम्हारा a इंटू बी। अब तुम लोग क्या बोल सकते हो मिनाज भैया हमें a और b कैसे पता चलेगा। तुम लोग a और b का आइडिया कहाँ से मिल सकता है तुम्हें। ये तुम्हें प्रोडक्ट आया है 273 इसका क्या करना प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो वहां से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि ए और बी क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है। तुम्हें आइडिया कब मिलेगा जब 273 को क्या करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे। हम लोग क्या कर रहे हैं 273 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ पहले 3 से करना क्या आने वाला है 9 1 ठीक है। अब क्या कर सकते हो 7 से। जब 7 से करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे लिख सकते हो 13। अब क्या करोगे 13 से करना क्या हो जाएगा 1। तुम लोग देख सकते हो अगर 3 एंड 30 आई मीन 3 एंड 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ 39 आने वाला है और 7 एज इट इज। तुम लोग क्या लिख सकते हो अगर a की वैल्यू 39 हो जाए ठीक है और b की वैल्यू क्या हो जाए -7 हो जाए तो हमारा काम हो सकता है कैसे a प्लस बी क्या हो जाएगा बताओ 39 प्लस -7। ये वैल्यू कितनी आने वाली है तुम लोग बोल सकते हो क्या कि 39 -7 ये क्या हो जाएगा 32। अब तुम्हारा क्या होता है प्रोडक्ट a इंटू बी क्या आने वाला बताओ 39 इंटू -7 ये क्या हो जाएगा 7 3 जा क्या होता है बताओ 63। तुम लोग बोल सकते हो 6 एज इट इज एंड 7 3 क्या होता है 21 एंड 21 प्लस 20 21 प्लस 6 क्या हो जाएगा 27। समझ में आ रहा है ना। हाँ मिनट भैया।
और माइनस साइन एज इट इज। तुम्हारा प्रोडक्ट भी आ गया क्या, 273। इसका मतलब तुम लोग क्या ले सकते हो, ए की वैल्यू 39 ले सकते हो और बी की वैल्यू क्या ले सकते हो, -7 ले सकते हो। तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, 39 और -7 लेकर इसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर है प्लस 32x है, ठीक है, माइनस कितना है बताओ, 273। क्या हो जाएगा, 273, ये क्या आने वाला है, इक्वल टू 0। अब तुम लोग क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 39x हो जाएगा -7x हो जाएगा, ये क्या आने वाला बताओ, -273 इक्वल टू 0। अब तुम लोग क्या करना, ये जो तुम्हें दो टर्म दिख रहा है, ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म, इसमें से कुछ कॉमन लेना। क्या ले सकते हो, एक्स लोगे, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 39। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, रुक जाओ, ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 39 और यहाँ से तुम -7 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0। तुम बोल सकते हो डैड भैया 39 कैसे आ गया, तुम जब 7 को 39 से मल्टीप्लाई करके देखना, तुम्हें क्या आ जाएगा, 273 आ जाएगा और ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही -7 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा, तुम करके देखना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तुम्हें दिख रहा है x प्लस 39 और ये दिख रहा है x प्लस 39, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, x प्लस 39 और तुम्हें क्या लेफ्ट हो रहा है, x बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है, -7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग क्या ले सकते हैं, तुम्हारा क्या हो जाएगा, x प्लस 39 इक्वल टू 0, यानी x का क्या मतलब हो गया, x इक्वल टू 39। देखो तुम्हारा एज कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, जो -39 आया है उसे डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी बताओ, 7 हो जाएगी। तो x की कितनी वैल्यू आ सकती है बताओ, x की वैल्यू 7 हो सकती है। हाँ, तो रोहन्स का जो एज है वो क्या हो जाएगा बताओ, डियर फोर हम लोग लिख सकते हैं, रोहन्स परसेंटेज, ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है 7 ईयर्स। और उसकी माँ का भी एज निकाल सकते हैं, मदर्स एज क्या हो जाएगा बताओ, मदर्स प्रेजेंट एज, ये क्या आने वाला है, 7 प्लस 26 क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा 7 एंड 6 क्या होता है 13, ये 33, 33 ईयर्स की उसकी माँ है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तुम लोग क्या कर सकते हो, इसे चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करते हैं, चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केस 1 और केस 2 को अप्लाई करते हैं। केस 1 क्या बोल रहा था तुम्हारा, कि रोहन्स का एज को हम लोग आर मानते हैं और मदर्स का एज को एम मानते हैं, ठीक है। रोहन्स का एज कितना है, 7 है और मदर का एज कितना है, 33। कहने का क्या मतलब है, केस 1 में कि रोहन्स का जो एज है वो क्या है, मदर्स का जो एज है वो क्या है, 26 ईयर ज्यादा है रोहन्स की एज से। तुम लोग क्या करना, अगर 7 में 26 ऐड करो तो क्या तुम्हें 33 आ रहा है, करके देखो। 7 6 क्या हो जा रहा है, 6 आई मीन 13 एंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 1 क्या हो जाएगा, 33। इसका मतलब तुम्हारा केस 1 क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, केस 2। केस 2 में तुम्हारा क्या बोल रहा है, 3 ईयर्स हमें कहाँ जाना है, एक मिनट रुक जाओ। केस 2 में क्या बोला है, 3 ईयर्स हमें कहाँ जाना है, फ्यूचर में जाना है। तो जब तुम 3 ईयर्स फ्यूचर में जाओगे तो रोहन्स का एज क्या हो जाएगा, अभी तो उसका एज 7 है, 3 साल के बाद क्या आने वाला है बताओ, 10 ईयर्स आने वाला है। हाँ मिराज जी है। मदर्स का एज क्या हो जाएगा बताओ, अभी उसका एज कितना है बताओ, 33 है और 3 साल के बाद क्या हो जाएगा बताओ, 33 प्लस 3 क्या आएगा बताओ, 36 हो जाएगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। अब तुम्हें क्या बोल रहा है, रोहन्स का एज और मदर्स का एज दोनों का प्रोडक्ट 360 आना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, 10 इंटू 36, ये क्या आना चाहिए, 360 आना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखो, 3 इंटू 36 एक्चुअली में 360 आता है। इसका मतलब हमारा केस 1 और केस 2 दोनों सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही आया है, ठीक है। हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कि रोहन्स का जो एज है वो क्या है, आई मीन रोहन्स की जो मम्मी है उसका एज कितना है बताओ, 26 ईयर ज्यादा है, समझ आया, किससे, रोहन्स की एज से। आगे तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 ईयर्स फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में जाओगे 3 साल बाद, दोनों की एज का प्रोडक्ट क्या आने वाला है, 360 आने वाला है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कि रोहन्स का प्रेजेंट एज क्या होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो हम लोग क्या मान लेंगे कि रोहन्स का प्रेजेंट एज एक्स है
तो रोहन की मम्मी का एज क्या हो जाएगा बताओ, x+26। 3 साल बाद रोहन का एज कितना आने वाला है बताओ, x+23। 3 साल बाद मम्मी का एज क्या हो जाएगा बताओ, x+29। दोनों का एज का प्रोडक्ट क्या आने वाला है, 360। जब इसे सॉल्व करोगे कहाँ तक पहुंच जाओगे, इस इक्वेशन तक पहुंच जाओगे। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तुम्हें x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, x की वैल्यू तुम्हें मिलने वाली है x-39। दूसरी x की वैल्यू 7। चूंकि एज जो है तुम्हारा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसे हम लोग क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि रोहन का प्रेजेंट एज कितना है, 7 ईयर्स है। और मदर्स का प्रेजेंट एज कितना है, 33 ईयर्स है। हमें यही फाइंड करना था, तुम लोग सिर्फ ये लिख देना। ओके ठीक है। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है।